हरि राम यही हरि नाम यही हरि राम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला यह सुख करनी यह दुख हरनी यह दुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला यह मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला यह मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला यह मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ओ पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से ओ पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं विद्यारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते कपीत जम्बो फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वती नमः श्रीमातु पितृचरणकमलेभ्यो नमः श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकम्
ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए सभी मिलकर के मन वाणी पवित्र करेंगे। 2 मिनट संकीर्तन सभी प्रेम से गाएंगे। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा श्री राधे कृष्ण गोपाल राधे राधे गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल 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 राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद 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 राधे माधवा श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे हरि माधवा बोल श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा 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 श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल
गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा 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 श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद 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 राधे माधवा कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत भगवान की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम रास रासेश्वर भगवान कृष्णचंद्र विराजमान सभी देवगण आप सभी भक्त समुदाय आप सभी भक्तों के हृदय में विराजमान ठाकुर जी को सादर अभिवादन वंदन। भागवत सत्र के इस पारायण में दूसरे दिन में प्रवेश कर रहे हैं सभी। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि विराजमान हैं। वक्ता के स्थान में सूत जी महाराज विराजमान हैं। ऋषियों ने प्रश्न किया है, सवै पुंसाम परो धर्मः यगतो भक्तिरथो जजे अहेतुक प्रतिहयायात् आत्मा संप्रसीदति। सभी प्राणी मात्र का एक ही धर्म है, भगवान में भक्ति, भगवान से प्रेम। ये प्राणी मात्र का कर्तव्य है, धर्म है। माया इतनी प्रबल है, माया में जीव लगा रहता है, शरीर और समय पूरा हो जाता है, माया साथ नहीं छोड़ती है। अहेतुकं प्रतिहया ययात्मा प्रसीदति। आत्मा माया में लगी रहती है, संसारिक कार्य में लगी रहती है, विचार करते रहते हैं कि ये काम पूरा हो जाए फिर भक्ति करेंगे। बेटा बेटी छोटे बड़े हैं, बड़े हो जाएंगे, ब्याह हो जाए फिर भक्ति करेंगे। ब्याह हो गया, अब पोता पोती में इतना मन रम गया, अब इनकी भी शादी कर ले में फिर भक्ति करेंगे, फिर वृंदावन धाम जाएंगे। और अंत में क्या स्थिति होती है पता है? एक सेठ जी थे, वृद्ध हो गए, जाने का समय आ गया, बिल्कुल बिस्तर में पड़े थे, 3 बेटे थे, तीनों घेर करके खड़े थे। पिताजी की बोलती बंद हो गई, कफ और वात पित्त ने उनको घेर लिया, ऊर्ध्व श्वास चलने लगी, हाथ उठा रहे थे, बार बार बोल नहीं पा रहे थे। तो एक बेटे ने कहा कि शायद पिताजी कहीं खजाना छिपा करके गए हैं, कुछ बताना चाहते हैं ये। एक व्यक्ति गांव का बड़ा होशियार वैद्य था, उसने कहा मेरे पास एक ऐसी औषधि है कि 5 मिनट के लिए ये बोल सकते हैं, लेकिन उसका 10,000 लगेगा। उसका 10,000
लगेगा। 10,000 उनको दिया, वो औषधि पिलाई, पिताजी की आवाज निकली तो क्या बोले? बोले मेरे जाते ही तुम लोग इतने लापरवाह हो जाओगे, मैंने सोचा नहीं था, अभी तो मैं जाने वाला हूं। 5 रुपए का झाड़ू आता है, बछड़ा खाए जा रहा है, और बछड़ा झाड़ू करते करते चले गए। इतनी प्रबल माया है भगवान की, ये नहीं छोड़ती है। तो माया से अलग रहने के लिए घर में रहकर ही अभ्यास करना पड़ता है। अनभ्यासे विषम विद्या, भगवान की भक्ति, भगवान के लिए समय निकालना, ये ग्रंथि पड़ गई है अंदर, ये ग्रंथि का को खोलना और भगवान में मन को लगाना। बड़े भाग मानुष तन पावा, भाग मानुष तन पावा, ओ बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सुधारा, पाई न जेहि परलोक समारा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। भगवान की बड़ी कृपा हुई है, तब मनुष्य की देह मिली है। 84 लाख योनियों में ये योनि सबसे श्रेष्ठ है। मनुष्य का तन पा करके अगर भक्ति नहीं किया तो ये जीवन व्यर्थ हो जाता है। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, मनुष्य के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा रहे हैं। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशरा योगी व्यासभ्याम कलया। द्वापर के अंत में साक्षात कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास जी साक्षात अवतरित हुए पाराशर जी के द्वारा। भगवान के अंशा अवतार हैं ये वेद व्यास जी। तो मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुताः, अब ये मंद सुमंद, मंद भाग्य वाले, सुमंद जो भक्ति नहीं कर सकते, ज्ञान नहीं है, उनका कल्याण कैसे हो, उनकी मुक्ति कैसे हो। कोई बुद्धिहीन व्यक्ति हो पर यदि भाग्यशाली हो तो काम चल जाएगा, भाग्य अच्छा है तो चलो चला लेंगे। मंद बुद्धि है, इतनी संपत्ति बना दिया है कि पड़े पड़े खा लेगा। लेकिन जो भाग्यहीन व्यक्ति है और बुद्धि भी नहीं है, मंद है, उसका रहना संसार में बड़ा कठिन है। आप विचार करिए, कई लोग बोला करते हैं कि आगे किसने देखा है, किसी में भोग ले में जो भी भोगना हो। तो किसी को भगवान ने आंखें नहीं दिया, जन्म से अंधा है और पूरा जीवन उसको निर्वाह करना है। भगवान की बिना प्रेरणा के, भगवान के बिना बुलाए वो जा भी नहीं सकता संसार से। पूरा जीवन उसको जन्मांध रह करके चलना पड़ता है, किसी को पैर नहीं दिया। तो यहाँ आकर के यही सब भोगना है, ये कर्म क्षेत्र है। तो बुद्धि और भाग्य दोनों ही अगर मंद पड़ गए, ऐसे जीवों का कल्याण कैसे होगा। इसलिए व्यास जी महाराज ने उन सबका ध्यान रखते हुए एक वेद के 4 विभाग कर दिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।
उन पर उनके चित्त को फिर भी शांति नहीं हुई। इनमें वेदों में ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, लेकिन सब लोग इसका अध्ययन नहीं कर सकते। वेद है, फिर 18 पुराणों में 17 पुराणों की रचना किया, तब भी व्यास जी को शांति प्राप्त नहीं हुई। पूजयामास विधवन् नारदं सुरपूजितम्। अशांत बैठे हैं तो नारद जी के दर्शन हुए उनको। नारद जी हमेशा श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरि बोल। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। संकीर्तन करते हुए नारद जी प्रकट हुए व्यास जी के सामने और कहने लगे कि ही व्यास जी, आज आपका मुख मलिन है, आप प्रसन्न नहीं दिखाई पड़ रहे हो, ऐसा लगता है चिंतातुर हो आप, आपको कोई कष्ट है। ऐसे प्रश्न किया नारद जी ने। तो भगवान व्यास कहने लगे, हे ब्रह्मर्षि, मैंने इतने वेदों के विभाग किए, पुराणों की रचना किया, सब मैंने लिखा, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। क्योंकि रामचरितमानस जैसे लिखा गया ना, तो भक्ति भाव से लिखा गया। कल जीव जन निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भय, जो वाल्मीकि जी ने लिखा वो सामने देख करके लिख रहे थे। एक कौए ने सीता जी के कहा चोंच मारा, ये वाल्मीकि जी ने प्रत्यक्ष लिखा, लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा कि सीता चरण चोंच हति भागा, चरणों में चोंच मारा। कितना भक्ति भाव। लक्ष्मण जी ने कहा, राम जी एक बार बोले कि आप देखिए ये आभूषण उनका है कि नहीं, सीता जी का। उन्होंने कहा, मैंने तो केवल चरण देखे हैं, देखा ही नहीं मैंने कभी, तो कैसे पहचान सकता हूं। इतना भक्ति भाव। तो बोले, आज मैंने इतने ग्रंथों की रचना किया, 17 पुराणों की रचना किया, लेकिन मेरा मन प्रसन्न नहीं है, संतुष्टि नहीं पा रहा हूं, मैं अशांत हूं। नारद उवाच, नारद जी ने कहा कि देखिए, आप श्रीमद् भागवत पुराण का गायन करिए, आपको शांति प्राप्त होगी। तो बोले, इसमें क्या है? तो बोले, वेद और शास्त्रों का ये पका हुआ फल है। पिबत भागवतम रसमालयम, ये पिया जाता है। तो बोले, इसका आप पान करिए, गायन करिए। भागवता प्रोक्तम, भगवान ने ब्रह्मा जी के भीतर से नारद जी को कहा, फिर भगवान ने ही नारद जी के भीतर बैठ करके व्यास जी को कहा, फिर व्यास जी के भीतर बैठ करके भगवान ने ही सुखदेव जी को कहा। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, ये सारी प्रेरणाएं कौन देता है? भगवान देता है, नारायण देता है। तो नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, तुमने बहुत कुछ लिखा, पर अपनी लेखनी में बहुत आपने अपने चमत्कार दिखाए। तो कहीं कहीं पर तो आपने ऐसे ऐसे विचित्र ऐसी बातें लिखी जो बुद्धि भी नहीं समझ पाती है। आपने इतना लिखा, लेकिन आप श्रीमद् भागवत का गायन करिए, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र गायन करिए, तो
आपको शांति प्राप्त होगी। कृष्ण कन्हैया लाल की। यद्दुश्चर्यपत्रं हरेर्यशो जगत पवित्रं प्रगणित करहिचित तद्वायसं तीर्थमुच्यन्ति मानसः न यत्र हंसा निरमन्यु पक्षया। गोविंद के गुणानुवाद आप गाइए, आपने उनमें नहीं गाया। महाभारत में आपने इतने इतने सबका लिखा, वीरों का सबका प्रत्यक्ष दर्शन करके। भगवान व्यास त्रिकालदर्शी है, तो आपने सब देख करके लिखा, लेकिन आपने भगवान नाम संकीर्तन गायन नहीं किया, भगवान कृष्ण का चरित्र गायन नहीं किया। तो इसलिए आप उसका चमत्कार गायन करिए, तो आपके मन को शांति होगी। कृष्ण कन्हैया लाल की। अहम पुरानीत भवेद भवम मुनि दास्यास्तु कस्याजनु वेदवादिना निरूपितो बालक एव योगिना शुश्रूषे प्रावसि निर्विचक्षता। नारद जी बता रहे हैं कि देखिए, मैं हमेशा संकीर्तन करता रहता हूं, मैं गाता रहता हूं, ये ऐसे ही नहीं है। पूर्व जन्म का वृत्तांत बताते हैं कि मैं एक दासी का पुत्र था। नारद जी कहते हैं पिता का शरीर शांत हो गया था, माँ की सेवा करता था, माँ जहाँ जाती थी वहां मैं भी साथ में जाता था। एक बार हमारे यहाँ संत आए चतुर्मास करने के लिए, मेरी माँ ने उनकी सेवा में मुझे लगा दिया। माँ अन्य कार्य करती, लेकिन मैं उन संतों की सेवा करता था। संकीर्तन करते मैं भी बैठ करके सुनता, वो कोई पाठ करते मैं भी बैठ करके सुनता, भगवान को भोग लगाते मैं भी देखता। मेरा मन भक्ति में लग गया। अब तो मेरी स्थिति क्या हुई, नारद जी बता रहे हैं कि मैं खड़ताल बजा करके, वो जो संकीर्तन गा रहे थे संत, उनके साथ में मैं नाचने लगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। संकीर्तन ही कलयुग में सभी पापों को नाश करने वाला है, भगवान नाम संकीर्तन। तो कहते मैं भी उनके साथ में भजन करने लगा, और मेरी संगति ऐसी हो गई, संसार से विरक्त होने लगा मैं। अब माँ जो है मेरी, वो मुझको देखती तो उसे बड़ा दुख होता कि ये साधु हो जाएगा क्या, लगता है मेरा पुत्र बाबा हो जाएगा। कभी कभी बच्चों में ऐसे गुण आते हैं, अपने लोग कहा करते हैं कुदरती है, पूर्व जन्म के गुण इस जन्म में आ जाते हैं। तो मैं संकीर्तन करने लगा प्रेम भाव से, और संतों का चतुर्मास पूरा हुआ तो उनके साथ में चल पड़ा, उनके पीछे पीछे। उन्होंने मुझे समझाया कि देखो बेटा, तुम गृहस्थ में हो, तुम अपनी माँ की सेवा करो, माँ को छोड़ करके तुम नहीं जा सकते हो, क्योंकि गृहस्थ आश्रम ऐसा है कि इसमें सब कुछ हो सकता है। दान कर रहे हैं आप सभी, धर्म कर रहे हैं, तो सब कुछ हो सकता है। माँ की सेवा करो, और जब तुम्हारे माँ का शरीर शांत हो जाए तुम हमको मिलना, हम तुमको ज्ञान देंगे। तो उन संतों ने मंत्र दिया मुझे और चले गए। जो मंत्र उन्होंने दिया था उसका मैं जाप करता रहा, हमेशा जाप करने लगा, और ये सोच रहा था कि कब मेरी माँ जावे। कृष्ण कन्हैया लाल की। क्योंकि भक्ति में मेरा मन इतना रम गया, माँ का वात्सल्य मुझे भाता नहीं था। मैं हमेशा जो उन्होंने स्वरूप बताया था संतों ने, ठाकुर जी को याद करता रहा। अब एक दिन संयोग से ऐसा हुआ, ठाकुर जी ने ऐसी कृपा किया कि सायंकाल का वक्त था, गाय दुहने के लिए मेरी माँ गई।
और एक सांप निकला हुआ था, उस सांप के ऊपर पैर रख दिया मेरी माँ ने। सांप ने काट लिया, डस लिया। तो सर्प के डसने से मेरी माँ का अंत हो गया, स्वर्गवास हो गया। मैं बहुत प्रसन्न हुआ, दुखी नहीं हुआ मैं। नारद जी ऐसा बता रहे हैं कि मेरा मन तो कहाँ लगा था। कर से करम करिय विधि नाना, कर से करम करिय विधि नाना। कर से करम करिय विधि नाना। कर से करम करिय विधि नाना। करम करे विधि नाना। और मन राखिए जहाँ कृपा निधाना। मन राखिए जहाँ, ओ मन राखिए जहाँ कृपा निधाना। सभी काम करते हुए मन कहाँ रहना चाहिए? ठाकुर जी में। मैं प्रसन्न हुआ, माँ के सारे संस्कार मैंने पूरे किए और मैं चल पड़ा। किनसे मिलने? वो जो संत आए थे, लेकिन वो कहाँ मिलेंगे अब। मैं जंगल की ओर चल पड़ा। स्नात्वा पीत्वा हृदय नत्वा उपस्पृष्टो गताश्रमः। जंगल में गया, एक सरोवर में जल पिया, पेड़ की छांव में बैठ गया। मेरी सारी थकान चली गई, लेकिन मन कहाँ था? ठाकुर जी में। भगवान नाम स्मरण करता हुआ सतत। और मेरी ये दशा देख करके साक्षात भगवान नारायण मेरे हृदय में प्रकट हो गए। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वो झांकी जो मैंने देखी भगवान की हृदय कमल में अपने, तो बोले आज तक मुझे वो भूलती नहीं है। नारद जी बता रहे हैं व्यास जी से, भगवान की झांकी कितनी सुंदर है। ध्यान करते हैं। शांताकारम, शांत है आकार जिनका। भुजग शयनम, कहां शयन करते हैं नारायण? नागों के ऊपर। भुजग शयनम पद्मनाभं सुरेशम। विश्वाधारम गगन सदृशम, कितनी सुंदर आभा है। आकाश के वर्ण के समान उनकी आभा है। भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, नाभि से कमल निकला है, उसमें ब्रह्मा जी विराजमान है। विश्वाधारम गगन सदृशम मेघ वर्णम शुभांगम, बादल के समान सुंदर उनके अंग दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस ऐसे नारायण का बोले मैं ध्यान करता रहा। वो सुंदर झांकी मेरे अंदर प्रकट हो गई ठाकुर जी की, भगवान की। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि आइए मुझे दर्शन दीजिए, लेकिन बोले इस जन्म में अभी आप पक्के नहीं हुए हो, पवित्र नहीं हुए हो, तो जब आपका दूसरा जन्म होगा तब आपको मेरे पूर्ण दर्शन होंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अभी तुम कच्चे हो, भक्ति हमारी परिपूर्ण नहीं होती है, भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। फिर क्या होता है? इंद्री द्वार झरोखा नाना। ये जो इंद्रियां है ना, ये दरवाजे खोल के बैठी हैं किसके लिए? विषय बयारी, विषय रूपी वासना रूपी हवा अंदर आती है, ये दरवाजे खोल देते हैं। फिर हमारा ध्यान टूट जाता है और भगवान में मन हमारा नहीं लगता है।
बोले अभी तुम कच्चे हो, जब परिपक्व और सच्चे योगी बन जाओगे तभी तुम्हें मेरा दिव्य दर्शन प्राप्त होगा। अभी तुम अनाधिकारी हो, भगवान के दर्शन के अधिकारी हम अभी नहीं बने। तो कहते हैं कि आपने जो दर्शन की छटा दिखाई और फिर आप उसको हटा लिए हमारे हृदय से, अब तो मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगा। नारद जी ऐसे कहते हैं वो छटा। तो बोले जब तुम्हारा दूसरा जन्म होगा मेरा दिव्य दर्शन तुमको होगा। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो बोले कहा फिर मैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में, 9 पुत्र ब्रह्मा जी के हुए, 10वां मैं हुआ, मानस पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। तो बोले कितना फर्क है, कहा मैं दासी पुत्र था, आज कहा ब्रह्म पुत्र हूं। ऐसा भगवान व्यास जी को नारद जी समझा रहे हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले तो तुम श्रीमद् भागवत का गायन करो। मुझे भी दिया था 4 श्लोक मेरे पिता ने, तो उसको बृहद रूप करके विस्तार करके तुम उसका गायन करो, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। देवदत्ता मिमं वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चरा। इस प्रकार देवर्षि नारद जी ने भगवान व्यास जी को उपदेश दिया और वीणा वादन करते हुए वहां से चले गए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सरस्वती नदी में भगवान व्यास जी ने स्नान किया, भगवान का ध्यान किया और ध्यान मग्न होकर के बैठ गए। मां सरस्वती को बुलाया। गणेश जी महाराज लिखते गए, मां सरस्वती बताती गई। जब भगवान की कृपा होती है तो भगवान सहायता करते हैं, भगवान रक्षा करते हैं। तो गणेश जी लिखते गए और भगवत प्रेम में डूबे हुए श्री वेदव्यास जी महाराज ने ये पावन परम हंसों की संगीता प्रकट कर दी। बोले व्यास भगवान की जय। आइए 2 मिनट सुंदर संकीर्तन सभी प्रेम से करते रहेंगे बीच बीच में। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय। मां सरस्वती और भगवान गणेश जी के साथ में उनकी मदद से श्रीमद् संहिता भागवत महापुराण प्रकट कर दिया भगवान व्यास जी ने।
अब कहते हैं ये सुनाया किसको? नैमिषारण्य में कथा हो रही है, 88,000 ऋषि बैठे हैं और सूत जी महाराज उपदेश कर रहे हैं। तो कहते हैं सुनाया किसको इस संगीता को? प्रारंभ कहां से हुआ? बोले व्यास जी ढूंढ रहे थे किसको सुनाऊं, तो उनके पुत्र सुखदेव जी महाराज जो अवधूत हैं और घर छोड़ करके चले गए हैं, तो उनको ढूंढ रहे हैं। अपने शिष्यों को भेजा, श्लोक दिया, 2 श्लोक दिया अपने शिष्यों को सुंदर कि इनका गायन करना। और ये श्लोक, इस श्लोक में इतनी आकर्षण शक्ति है कि वो खींचे चले आएंगे भागवत पढ़ने के लिए। पुत्रों को पढ़ाना चाहते हैं, अपने पुत्र को, अपने शिष्यों को। तो कहते हैं चुंबक होता है ना, चुंबक, अगर वो चुंबक मान लीजिए लोहा, अगर लोहा में कपड़ा लगा है, कचड़ा लगा है, तो वो नहीं चिपकेगा लोहा। तो ये माया मोह रूपी अगर कचड़ा हमारे शरीर में लगा है तो आकर्षण हमारा नहीं होगा भगवान के प्रति। अब इधर जो है शिष्यों को श्लोक दिया। कौन सा श्लोक? वरहापीडं नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्ती च माला रंधान बेड़ो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। इतना सुंदर श्लोक है ये। वरहापीडम नटवर बपुः, भगवान श्याम सुंदर, कर्णयोः कर्णिकारम, नट के समान कानों में कनेर के फूल लगाए हुए, दोनों कानों में। ये छवि बड़ी सुंदर है। और कनक कपिशम वैजयंती च मालाम, सुंदर छवि आभा है जिनकी। मणियों की माला गले में शोभायमान हो रही है। और क्या कर रहे हैं ठाकुर जी? रंधान वेणु अधर सुधया, वेणुनाद करते हुए उनके अधरों में बंसी लगी हुई है और वेणुनाद करते हुए ठाकुर जी गायों के पीछे। रंधान वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई, गोपों के बीच में, ग्वाल बालों के अपने सखाओं के बीच में, और स्वपद रमणम, पैदल चलते हुए प्राविशत गीत कीर्ति ही आ रहे हैं ठाकुर जी। इतनी सुंदर छवि। तो इसको गा रहे थे वो व्यास जी के शिष्य। तो जैसे ही सुखदेव जी महाराज के कानों में ये बात गई तो रुक गए। इतना सुंदर श्लोक कौन गा रहा है? व्यास जी के शिष्यों के पास में आ गए तो बोले ये तुमने कहां से सीखा? कहां से सीखा इसको? फिर विचार करने लगे कि ये तो मान लीजिए ऐसे हैं तो दयालु न हो, हमको न मिले। कभी कभी ऐसा होता है, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होता है ना, तो जरूरी नहीं कि वो विनम्र हो। धन संपत्ति के अहंकार में बांस होता है ना, बांस सीधा सूखा हुआ वो टूट जाता है लेकिन झुकता नहीं है कभी। लेकिन जो सारी संपत्ति सब कुछ होने के बाद भी विनम्र है, उसकी चर्चा होती है संसार में। तो दूसरा श्लोक गा दिया इन्होंने। दूसरा एक श्लोक कौन सा गाया? अहो अहो बकीयम स्तनकालकूटम
जिघांसया पायनदा प्रसाद लेभे गतिं धातुयुचितां ततोऽन्यो कं वा दयालु शरणं ब्रजेन। पूतना आई, कालकूट विष लगा करके आई थी, लेकिन भगवान ने उसको, इन श्याम सुंदर ने मातृत्व प्रदान किया। जो मां को अपने गति दिया वो पूतना को दिया, तो ऐसे दयालु कौन होंगे। तो सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए कि ये तो ऐश्वर्यवान भी हैं और दयालु भी हैं, तो इन श्लोकों को सुनना चाहिए। तो बोले ये कहाँ से सीखे हो? तो बोले इस तरह के 18,000 हैं हमारे खजाने में, हमारे गुरु जी के पास 18,000 श्लोक हैं ऐसे। हमारे साथ चलिए। पीछे पीछे सुखदेव जी चल पड़े। आत्मा रामश्च मुनयो निरग्रंथा आत्मयो कृते कुर्वन्त है तो किं भक्ति मिथदम्भो गुणो हरे। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, गोविंद के गुणानुवाद ही इतने दिव्य हैं कि किसी का भी मन खींच सकता है, चुंबक की शक्ति की तरह। ये तो अवधूत हैं, संत हैं। तो सुखदेव जी का चित्त तो परम विशुद्ध है, इसलिए खींच गया और ये उनके शिष्यों के साथ में चले गए। श्री वेदव्यास जी के पास सुखदेव जी पधारे और नमन किया, प्रणाम किया। क्या ये प्रसाद हमें भी मिलेगा? कहीं भी कुछ किसी के पास लेने जावे तो विनम्रता होनी चाहिए। जबरदस्ती कोई भी चीज कहीं नहीं मिलती है। सद्ज्ञान खराब वाला तुरंत मिल जाएगा बिना मांगे। तो बोले क्या ये प्रसाद हमको भी प्राप्त होगा? तो अपने प्रिय पुत्र को पा करके प्रसन्नता से प्रमुदित हो उठे व्यास जी। कोई समय था जब हा पुत्र कह करके पीछे दौड़ रहे थे कि बेटा लौट आओ, आज ही तुम जन्मे हो, लेकिन नहीं रुके। लेकिन आज ये सामने बैठे हैं और मुझे नमस्कार करते हैं। वेदव्यास जी ने सोचा तो अपने पुत्र को पाकर के प्रसन्न हो उठे वेदव्यास जी। वाह, जिसके पीछे मैं दौड़ रहा था पागलों की तरह, ये गोविंद का गुणानुवाद है कि आज इसको खींच लाया मेरे पास। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसे हैं ठाकुर जी। हो सभी गाएंगे प्रेम से मिलकर के। प्रेम के भावों से कन्हैया तौल देंगे हम, प्रेम के भावों से कन्हैया तौल देंगे हम। प्रेम के भावों से कन्हैया तौल देंगे हम, प्रेम के भावों से कन्हैया तौल देंगे हम। तेरे स्वागत में दरवाजा ये दिल का खोल देंगे हम, तेरे स्वागत में खोल देंगे हम। प्रेम के भावों से कन्हैया तौल देंगे हम, प्रेम के भावों से कन्हैया तौल देंगे हम। तेरे स्वागत में दरवाजा ये दिल का खोल देंगे हम, तेरे स्वागत में दिल का दरवाजा ये खोल देंगे हम। प्रेम के भावों से कन्हैया तौल देंगे हम, प्रेम के भावों से कन्हैया तौल देंगे हम।
बड़े ही चाव से हमने तेरा मंदिर सजाया है, बड़े ही चाव से हमने तेरा मंदिर सजाया है। तेरे आने के स्वागत में तेरा उत्सव रचाया है, तेरे आने के स्वागत में तेरा उत्सव मचाया है। तेरे आने के खुशियों में तेरा उत्सव रचाया है, तेरी आने की खुशियों में तेरा उत्सव रचाया है। तू आजा प्यार का तोहफा, ओ तू आजा प्यार का तोहफा, बड़ा अनमोल देंगे हम, तू आजा प्यार का तोहफा बड़ा अनमोल देंगे हम। जय हो। प्रेम के भावों से कन्हैया तौल देंगे हम, प्रेम के भावों से कन्हैया तौल देंगे हम। प्रेम के भावों से कन्हैया तौल देंगे हम, प्रेम के भावों से कन्हैया तौल देंगे हम। प्रेम के भावों से कन्हैया तौल देंगे हम, प्रेम के भावों से से कन्हैया तौल देंगे हम। गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय। भगवान व्यास जी ने सुखदेव जी को पूरा ज्ञान दिया, 18,000 श्लोक पढ़ाया, पूरी संहिता का ज्ञान दिया भगवान सुखदेव जी को। तो ऐसा ये भगवान का चरित्र है, भगवान का गुणानुवाद है। व्यक्ति अगर भगवान की कृपा होती है तो खिंचता चला जाता है, फिर उसको कोई रोक नहीं सकता है। ऐसी आसक्ति है भगवान की। यदा मृदे कौरव संजयानाम वीरोषधो वीरगतिम गतेषु ब्रकोदरा विसुदता विमर्श भग्नोरुदंडे धतराष्ट्रपुत्रे। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। महाभारत के युद्ध के समय में सारे कौरव समाप्त हो चुके थे। कुछ अंश महाभारत का यहाँ पर, क्योंकि जो मेन जो श्रोता है वो परीक्षित जी हैं, तो परीक्षित जी के वंश का वर्णन यहाँ पर है। सारे कौरव मारे जा चुके थे, पांडवों को विजयश्री प्राप्त हो गई। अंतिम युद्ध में विशाल भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी, मूर्छित अवस्था में पड़ा था। तो कहते हैं दुर्योधन को छोड़ करके पांडव सब अपने शिविर में चले गए, अपनी अपनी शिविर में प्रवेश कर गए।
अनेकानेक सौ बिखरे पड़े हैं। महाभारत का युद्ध हुआ है, कोई कुछ किसी को उठाने वाला नहीं है, वहां सारे समाप्त हो गए। हिंसक जीव खाने के लिए झपट रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, कई गिद्ध आकाश में उड़ रहे हैं। ऐसा ये दृश्य वहां का। दुर्योधन का भी मृतदेह समझ करके कई गिद्ध आए, लेकिन वो अस्त्र शस्त्र के द्वारा चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, लेकिन उनको हटा रहा है, अपने को बचा रहा है दुर्योधन। उतने में ही उनके मित्र बचे हुए थे, अश्वत्थामा। वो आए और बोले, मित्र क्या कर सकता हूं, आपकी ये दुर्गति में देख नहीं सकता हूं, इतने उपकार हैं आपके मेरे ऊपर, तो आप बताइए, आज्ञा करिए। संध्या का समय हो रहा था, तो बोले, आज मैं बहुत दुखी हूं। हम 100 भाई थे, 100, तो सारे के सारे समाप्त हो गए, 99, एक मैं भी जाने वाला हूं। पांडव पूरे के पूरे बच गए, 5 हैं, वो पांचों बचे हैं। अगर उनमें एक भी समाप्त हो गया होता तो मुझे बहुत शांति मिलती। कृष्ण कन्हैया लाल की। ये हटा दो, वो हटा दो जो रखा है, अब आएगी, उसको उधर कर दो, उसको हटा दो, बस। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो कहते हैं, इनमें अगर एक भी मारा गया होता तो मुझे बहुत शांति मिलती, लेकिन ये पांचों के 5 पूरे जो है बचे हुए हैं, इसलिए मैं दुखी हूं। तो बोले कि आतताई का कर्म क्या है? आतताई का, ये ब्राह्मण का कर्म नहीं है। अग्निदो गर्धश्चैवो शस्त्र पाणेर धनापहा क्षेत्र दारापहर्ता चा चखड़े तेहाताईना। 6 प्रकार के आतताई होते हैं। आग लगाने वाला, किसी नगर में आग लगा देवे, किसी के घर में चोरी से, आतताई है, उसको मारने में कोई भी दोष नहीं लगता है। लेकिन अपने क्या सोचते हैं कि इसको तो मारेंगे तो आतताई है, लेकिन अपने को सजा हो जाएगी, जेल हो जाएगी, तो इसलिए छोड़ देते हैं। आग लगाने वाला, जहर दे करके मारने वाला किसी को। मान लीजिए कोई आदमी अनभिज्ञ है, भोजन करने आया, वो थोड़ा जानेगा कि आपके भोजन में क्या है, जहर दे करके मार दिया, आतताई है वो। विष देने वाला, शस्त्र लेकर के मारने को उद्यत होने वाला, किसी का धन हरण करने वाला, भूमि हरण करने वाला, ये 6 प्रकार के आतताई होते हैं। इनके वध में कोई दोष नहीं है। तो अब इनमें कोई शक्ति नहीं है ऐसी अश्वत्थामा में कि ये पांडवों को पराजित कर सकें। तो इन्होंने क्या किया? बोले, आज सोते समय मैं 5 पांडवों के सिर ला करके आपको दूंगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अपने मित्र दुर्योधन के सामने ऐसी प्रतिज्ञा कर लिया। अपने मित्र की इच्छा पूरी करने के लिए पांडवों के शिविर में जा रहा है, बराबर। अब इधर क्या हुआ? भगवान समझ गए, भगवान समझ गए कि आज बड़ा अनर्थ करने वाला है ये ब्राह्मण पुत्र। तो भगवान पांडवों को लेकर के घुमाने के लिए ले गए कि चलो, इतने थके हुए हो आप लोग, महाभारत का युद्ध अभी समाप्त हुआ है, चलो कहीं घुमा करके लाता हूं। घूमने के लिए गए और इधर द्रौपदी माता ने क्या किया कि 5 अपने पुत्रों को उस बिस्तर में सुला दिया। पांडवों के, द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, उनको सुला दिया। अब ये अश्वत्थामा आए और सोते समय सिर काट दिया, 5 के सिर काट दिया। और सिर ले करके अपने मित्र दुर्योधन के पास गए। बोले, मित्र देखो, मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दिया, 5 पांडवों के 100 लेकर के आया। अब वो देखने में पांडवों जैसे ही लगते थे 5, तो पांडव समझ करके सिर काट दिया, लेकर के आया।
दुर्योधन ने ध्यान से देखा, बोले अरे ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया। मैं तो जा ही रहा हूं, कम से कम ये पुत्र होते वंश चलाने के लिए, तुमने पूरा वंश समाप्त कर दिया, ये तुमने अनर्थ कर दिया। और इसी दुख में दुखी हो करके, देखिए कुछ भी हो, कभी कभी तो ऐसा होता है, कई लोग बोला करते हैं कि दुर्योधन कसाई है, लेकिन हमारा कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो पुत्रों के प्रति प्रेम में कि देखा इसने तो वंश समाप्त कर दिया, ये 5 ही बचे थे पांडव पुत्र, अब आगे कुल समाप्त हो जाएगा, कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा हमारे कुल में। तो उसी दुख से दुखी होकर के प्राणांत कर दिया, शरीर त्याग दिया। इधर पता चला द्रौपदी को, बहुत दुखी हुई, विलाप करने लगी, रुदन करने लगी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर लिया कि जिसने भी इनका वध किया है, मेरे पुत्रों को, हमारे पुत्रों को मारा है, कहीं भी रहे वो त्रैलोकी में, मेरे द्वारा बचेगा नहीं, उसको प्राण दंड मैं दूंगा, ऐसा संकल्प कर लिया। और भगवान को साथ लेकर के ठाकुर जी को अश्वत्थामा के पीछे निकले। मत्तः मत्तम प्रमत्तमुत्तत्वं सुप्तं बालम स्त्रियं जडं प्रपन्नं विरथं भीतं नरिपुं हन्ति धर्मवित्। कहते हैं कि धर्मवेत्ता पुरुष स्त्री को, बालक को, मतवाले को, पागल को सोते समय इनका वध नहीं करना चाहिए, इनको नहीं मारना चाहिए कभी भी। तो अश्वत्थामा को मारने के लिए अर्जुन गए, ब्रह्मास्त्र चलाया, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया अर्जुन के लिए। तो भगवान ने सावधान किया, ठाकुर जी ने, कृष्ण कन्हैया लाल जी ने, कि तुम्हारे पास भी ब्रह्मास्त्र है, तुम चलाओ, मैं आज्ञा देता हूं। तो दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हो गए, मिलकर के टकरा करके शांत हो गए। अब अश्वत्थामा को बांध लिया अर्जुन ने, बांध करके घसीटते हुए, खींचते हुए लाए। लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने देखा इतना प्रेम है, इतना वात्सल्य है, इतनी दयालु है, मुच्चता मुच्चता में से ब्राह्मणों नितराम गुरु, छोड़ दो इसको, नितराम गुरु, ब्राह्मण तो हमेशा से गुरु माना जाता है, वरना नाम ब्राह्मणों गुरु, तो ये ब्राह्मण है और गुरु पुत्र है। सहसे धनुर्वेदः सविसर्गोपसंशयम्। बोले तुम भूल गए ये उनका पुत्र है जिन्होंने तुम्हें धनुर्विद्या का दान किया है, इतना बड़ा संसार का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर तुमको बनाया है, तुम्हारे गुरु का पुत्र है। और ये गुरु है, गुरु पुत्र है, तो मैं नहीं चाहती कि जैसे मैं दुखी हूं ऐसे इसकी मां दुखी होवे गौतमी, क्योंकि मैं तो दुखी ही हूं, मेरे तो चले गए, 5 के 5 पुत्र चले गए हमारे, लेकिन मां गौतमी जिनके पति नहीं है और वो पुत्र के वियोग में प्राण त्यागें, तो इनको छोड़ दो। मारोदीदश्च जननीं गौतमी पति देवता यथाहमृतवस्सार्ता रोदिन्न सुसुमुखी मोह। माँ गौतमी तो बिल्कुल अकेली हो जाएंगी, दुखी होंगी, पुत्र के वियोग में वो प्राणांत कर देंगी, प्राण त्याग देंगी, तो इसलिए छोड़ दो। मुच्यताम ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आतताई वधारणः मयेवो भयाप्नातं परिपागन्नुशासनो।
ब्रह्मबंधु न बंधत्व, तुम छोड़ दो, क्योंकि ये ब्राह्मण पुत्र है, तुम्हारा गुरु पुत्र है, इनका वध ठीक नहीं है, तुम इनको छोड़ दो। अर्जुन बोले देवी मैंने तो संकल्प किया है, मैंने तो प्रतिज्ञा किया है, कैसे छोड़ दूं इसको। भगवान की तरफ देखते हैं, ठाकुर जी की तरफ। भगवान ने कहा कि देखो मेरी तरफ मत देखो, द्रौपदी की तरफ देखो, लेकिन तुमको अपनी प्रतिज्ञा भी नहीं भूलनी चाहिए। सच्चा क्षत्रिय वही है जो अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करे, जो संकल्प लिया है वो संकल्प पूर्ण करे। तो तुम उसको पहले उसको भी पूरा करो और द्रौपदी की भी बात मानो। तो बड़े चक्कर में पड़ गए अर्जुन की क्या करूं। द्रौपदी बोलती है छोड़ दो, और ये बोलते हैं कि छोड़ना नहीं, क्या करूं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। संभावितस्य च कीर्ति मरणादितिरेक्षते। अब अर्जुन को ध्यान आया कि भगवान ने गीता में मुझे उपदेश दिया था महाभारत के युद्ध में कि अगर किसी महापुरुष का अपमान कर दिया जाए सभा में, अपमानित करके किसी ब्राह्मण को, किसी महात्मा को, किसी संत को भगा दिया जाए तो मृत्यु के तुल्य होता है, वो मारने के बराबर हो जाता है, वो मृत्यु के बराबर। इसलिए कभी भी किसी सत्पुरुष महात्मा का, किसी सत्पुरुष ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। धन के मद में आकर के हम अपमान कर बैठते हैं, लेकिन उसका प्रायश्चित हमको भोगना पड़ता है बाद में। वो तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन उसका दुख, उसका किया हुआ पाप प्रायश्चित के रूप में हमको भोगना पड़ेगा उसको। तो बोले मृत्यु के तुल्य हो जाता है। तो अर्जुन ने क्या किया, भवनम दमिनाश दानम थाना निर्यापणम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधु नाम बधो नान्योस्ति है कहा। अपमानित कर देना, भगा देना दरवाजे से, अपमान मृत्यु के बराबर होता है। तो अश्वत्थामा की मणि अर्जुन ने तलवार से निकाल लिया, खींच लिया, अपमानित कर दिया और छोड़ दिया। अब जैसे ही छोड़ा अश्वत्थामा को और भी ज्यादा क्रोध आया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज मैं इतना अपमानित हुआ हूं, तो और ज्यादा क्रोध आ गया और ब्रह्मास्त्र चला दिया। कहां पर चलाया, उसको याद था कि इनकी पुत्र वधू उत्तरा है, अभिमन्यु की पत्नी, और उसके गर्भ में बच्चा पल रहा है, तो वहां ब्रह्मास्त्र चला दिया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उत्तरा चीखने लगी, तेज सताने लगा, उसको तेज आ रहा है, ब्रह्मास्त्र का तेज। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते नान्यम तदभयं पश्ये यत् मृत्यु परस्परा। पाहि पाहि महायोगिन, पाहि माम कहते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गई उत्तरा। मेरी रक्षा करिए, मुझे चिंता नहीं है, मेरा शरीर जाए तो जाए, लेकिन मेरे अंदर ये मेरा पुत्र है ये बच जाए, मेरा वंश बच जाए आगे, क्योंकि एक यही है जो आगे वंश चला सकता है। मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करिए। अब देखिए यहां बात ये आई, द्रौपदी की साड़ी खिंचती रही, कभी अपने पतियों की तरफ देखती, कभी भीष्म पितामह की तरफ देखती, कभी आए हुए उन सब महापुरुषों की तरफ देखती जो धनुर्धर हैं, वीर हैं, लेकिन नहीं बचा पा रही थी अपने आप को। बाद में भगवान को पुकारा जब असहाय हो गई, लेकिन यहां क्या हुआ, डायरेक्ट सीधे ठाकुर जी को याद किया। ये भक्ति है।
कहते हैं ना, संसार में भगवान कण कण में व्याप्त हैं। कहाँ व्याप्त हैं? कण कण में, लेकिन हम नहीं पाते उनको। लेकिन कोई कह देवे महाराज जी इस रास्ते से न जाना, इसमें प्रेत रहता है। अब वो इस स्मशान जैसे ही आया, ध्यान आ गया कही हुई बात, अरे यहाँ तो प्रेत रहता है। अब कोई पेड़ खड़ा है तो पेड़ को देख के डर गए, ये प्रेत है। छाया को देख के डरने लगे, तो एक प्रेत याद आ जाता है, लेकिन भगवान कण कण में हैं, वो याद नहीं आते हैं। कण कण में भगवान का वास है। एक बड़ी सुंदर बात है, एक संत थे, विठलनाथ भगवान के रोज दर्शन करने जाते और 108 दंडवत करते। 108 दंडवत मतलब एक बार गिरे फिर खड़े हो जाएं, फिर गिरे, 108 करके नियम था उनका, नियम बना लिया था। कोई सेठ जी आए, बोले कितने संत महात्मा ये सिद्ध हैं, कितनी देर से देख रहा हूं, ये लेटते हैं फिर खड़े हो जाते हैं, फिर लेटते हैं फिर खड़े हो जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रसन्न हो गए और सेठ जी जो है उनके पास गए महात्मा के। जब उनका प्रणाम पूरा हुआ, उनकी पूजा पूरी हुई, तो बोले एक निवेदन है महाराज जी, मेरी इच्छा है कि मैं आपको वस्त्र दान करूं। वस्त्र दान। संकोच में बोले कोई नहीं, ठीक है। दूसरे दिन रेशम का वस्त्र लेकर के आए, रेशमी वस्त्र, सुंदर पीतांबर लेकर के आए। बोले महाराज जी इसको आप धारण करिएगा। तीसरे दिन फिर दंडवत प्रणाम करने आए तो रेशमी वस्त्र पहन करके आए। थोड़ी बारिश हो गई थी, कीचड़ था। अब वो प्रणाम करने में वस्त्र खराब ना हो जाए तो थोड़ा संकोच करें, घुटनों के बल बैठ गए, सिर रखें, ऐसे ऐसे करें प्रणाम। बड़ा संकोच हुआ उनको। बाद में ध्यान आया कि अरे मेरा वर्षों का नियम तोड़ दिया इस कपड़े ने, वस्त्र ने। और एक बैल को लाए, उसमें अपने को रस्सी से बांधा और खिंचवाया, उससे पूरा शरीर जीर्ण हो गया। तब तक जो है खिंचवाते रहे उससे। बोले एक वस्त्र के लिए मैंने अपना नियम छोड़ दिया। तो ये संसार का पर्दा है, माया का जो पड़ा हुआ है, जो भगवान के पास नहीं जाने देता। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। अनन्य भाव से जो मेरी पूजा करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, तो उनका योगक्षेम सारा मैं वहन करता हूं, मेरी जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन उतना विश्वास नहीं होता। दो आदमी ऊपर छत में खड़े हैं, तीसरी मंजिल में, और उनमें होड़ लग गई। एक हिंदू है, एक मुसलमान है। बोले तुम्हारा बचाता है कि मेरा बचाता है, आज यहां से कूदेंगे नीचे। ठीक है। मुसलमान जो था मुगल, वो कूदा और खुदा मेरी रक्षा कर, तो बच गया। अपना वाला कूदा तो गणेश जी, माता जी, शंकर जी, कृष्ण भगवान सबके एक साथ नाम जपता हुआ कूदा, तो नहीं बच पाया। तो बोले ऐसा क्यों हुआ? तो बोले सब लोग सोचते रहे कि पहले गणेश जी चले जाएंगे, बचा लेंगे। गणेश जी ने सोचा माता जी चली जाएंगी, माता जी ने सोचा कि ठाकुर जी बचा लेंगे। तो ऐसे सब सोचते रह गए, वो चला गया सामने वाला। कृष्ण कन्हैया लाल की। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते येषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अनन्य भाव से दृढ़ निश्चय करके जो मेरी शरण में आ जाता है, उसकी मैं हमेशा रक्षा करता हूं। उत्तरा ने ये भूल नहीं किया, सीधे किसी की तरफ नहीं देखा। पांचों पांडव खड़े हैं, सीधे भगवान को याद किया, और भगवान ने उधर में जा करके सुंदर छोटा सा चतुर्भुज रूप बना करके
और चक्र सुदर्शन के द्वारा उस तेज पुंज को शांत कर दिया। इतना सुंदर स्वरूप भगवान का राजा परीक्षित ने गर्भ के अंदर उसके दर्शन किए। इतना भाग्यशाली कौन होगा कि गर्भ के अंदर ही जिसको भगवान के दर्शन हो जाएं। तो भगवान के दर्शन किया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान का स्वरूप कितना था? अंगूठे के बराबर, अंगूठे के बराबर रूप था भगवान का। दिव्य स्वरूप का दर्शन किया और भगवान को नमस्कार किया। ब्रह्मास्त्र को शांत करके भगवान ने लौटा दिया और भगवान ने गर्भ में परीक्षित की रक्षा किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। नमस्ते पुरुषम त्वाया मीश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अन्तर्बहिर्स्थितः माया जवनिकाच्छाद्य मज्ञान्तोऽक्षजमाभयम् न लक्ष्यसे मूढदृशां नटो नाट्यधरो यथा। ऐसे दयालु कौन है? गर्भ में रक्षा किया। अब माता कुंती स्तुति करने लगी, हे गोविंद आप कितने दयालु हैं, आप कितने कृपालु हैं। विष से, अग्नि से, सबसे आपने मेरे पुत्रों की रक्षा किया। आज मेरा एक प्रपौत्र वंश चलाने वाला जो ब्रह्मास्त्र के द्वारा मारा जा रहा था उसकी भी आपने उधर में रक्षा किया। आप कितने दयालु हैं, आपने हमेशा हमारी रक्षा किया। मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ।